सुबह के 5 बजे थे। गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे फैल रही थी और पूरा माहौल एक नई शुरुआत का एहसास करा रहा था। गांव के किनारे एक छोटे से पुराने घर में रहने वाला मोहन अपनी आंखें खोल चुका था। वो एक मेहनती और ईमानदार इडली बेचने वाला था। उसके पास न बड़ी दुकान थी और न ही ज्यादा पैसे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, उसकी मेहनत और लोगों का विश्वास। हे भगवान, आज का दिन भी अच्छा गुजरे। मेरे हाथों की मेहनत रंग लाए और कोई भूखा मेरे ठेले से बिना खाए वापस न जाए। इतना कहकर वो रसोई में चला गया। वहां उसकी पत्नी सीमा पहले से ही चूल्हा जला चुकी थी। आज मैंने नारियल की ताजी चटनी भी बनाई है। आज ग्राहक जरूर खुश होंगे। जब तुम्हारा साथ है तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। दोनों मिलकर इडली तैयार करने लगे। गरम गरम भाप में नरम इडलियां पक रही थी। कुछ देर बाद मोहन ने सारी इडलियां बड़े ध्यान से स्टील के डिब्बों में रखीं। सांभर और चटनी के बर्तन संभाले, अपना छोटा सा ठेला तैयार किया और घर से निकल पड़ा। कुछ ही देर में मोहन अपने रोज वाले स्थान पर पहुंच गया। उसने ठेला साफ किया, इडली के बर्तन सजाए और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन मन में एक छोटी सी चिंता भी थी। हे भगवान, बस आज मेरी सारी इडलियां बिक जाए। मोहन अपने ठेले पर खड़ा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी दूर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। अरे मोहन भैया, आज तो सुबह सुबह आपकी दुकान खुली देख ली। लगता है आज फिर गर्मा गर्म इडली खाने को मिलेगी। अरे राकेश भाई, आइए आइए। आज की इडली अभी अभी भाप से उतरी है, बिल्कुल नरम, और साथ में ताजी नारियल की चटनी भी बनाई है। फिर तो आज 2 प्लेट लगा दीजिए। सुबह की शुरुआत आपकी इडली से ही अच्छी होती है। मोहन मुस्कुराते हुए प्लेट में 4 गर्मा गर्म इडलियां रखता है। ऊपर से खुशबूदार सांभर डालता है और एक कटोरी में सफेद ताजी नारियल की चटनी परोस देता है। राकेश पहला निवाला खाता है। पहले इडली को सांभर में डुबोता है, फिर नारियल की चटनी के साथ चखता है। जैसे ही स्वाद उसकी जुबान पर आता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। वाह, क्या बात है मोहन भैया, आज तो चटनी का स्वाद कमाल का है। सच में? आज सीमा ने सुबह सुबह ताजा नारियल पीसकर बनाई है। बिल्कुल, यही वजह है। इतनी स्वादिष्ट नारियल की चटनी तो मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाई। इसमें नारियल की मिठास, हरी मिर्च का हल्का तीखापन और मसालों का स्वाद, सब कुछ एकदम बढ़िया है। आपको पसंद आई? यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे ठेले पर आए उसे घर जैसा स्वाद मिले। राकेश पैसे देता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। राकेश की जोरदार तारीफ सुनकर पास खड़े 2-3 लोग आपस में बातें करने लगे। लगता है इडली सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो हम भी एक एक प्लेट खाकर देखते हैं। भैया, हमें भी 3 प्लेट इडली देना, वही नारियल की चटनी के साथ। जरूर साहब, अभी परोसता हूँ। जैसे ही उन्होंने इडली और नारियल की चटनी खाई, उनके चेहरे खिल उठे। वाह, सच में राकेश बिल्कुल सही कह रहा था। ऐसी नरम इडली और इतनी स्वादिष्ट नारियल की चटनी तो बहुत कम जगह मिलती है। धीरे धीरे ये बात पूरे बाजार में फैल गई। दोपहर होते होते मोहन के ठेले पर ग्राहकों की छोटी सी लाइन लग गई। कोई 1 प्लेट ले रहा था तो कोई अपने परिवार के लिए पैक करवा रहा था। कुछ ही देर में मोहन की सारी इडलियां बिक गईं। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। आज मेरी सारी इडलियां बिक गईं। मोहन के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसे विश्वास हो गया कि ईमानदारी और अच्छे स्वाद की हमेशा कद्र होती है। उस दिन मोहन रोज की तुलना में काफी जल्दी घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी पत्नी सीमा मुस्कुराते हुए बाहर आई। अरे, आज इतनी जल्दी लौट आए, क्या तबीयत ठीक है? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो खुशी की वजह से जल्दी आया हूँ। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई? आज तुम्हारी बनाई हुई नारियल की चटनी ने कमाल कर दिया। सच? क्या हुआ? सुबह मेरा पुराना ग्राहक राकेश आया था। उसने इडली के साथ जैसे ही चटनी खाई, उसकी इतनी तारीफ करने लगा कि पास खड़े लोग भी सुनने लगे। राकेश बोला कि ऐसी स्वादिष्ट नारियल की चटनी
उसने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाई। उसकी बात सुनकर 2-3 लोग तुरंत इडली खाने आ गए। उन्हें भी स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने दूसरे लोगों को बुला लिया। देखते ही देखते ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और सोचो, दोपहर होने से पहले ही मेरी सारी इडलियां बिक गई। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेहनत रंग ला रही है। सीमा, इस सफलता में मेरा नहीं, तुम्हारी मेहनत का भी बड़ा हाथ है। अगर तुम इतनी स्वादिष्ट चटनी ना बनाती तो शायद आज इतना अच्छा दिन नहीं होता। अगर हम इसी तरह ईमानदारी से मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारा भी अपना बड़ा सा इडली रेस्टोरेंट होगा। हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने साफ दिखाई दे रहे थे। अगले कुछ दिनों में मोहन के ठेले की पहचान पूरे बाजार में फैल गई। हर सुबह लोग उसके ठेले के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते। दोपहर होते होते मोहन की सारी इडलियां बिक जाती। उसके बर्तन पूरी तरह खाली हो जाते, लेकिन ग्राहकों का आना बंद नहीं होता। भैया 2 प्लेट इडली देना। माफ कीजिए भैया, आज की सारी इडली खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद 2 और ग्राहक आए। भाई, हमारे लिए 4 प्लेट पैक कर दो। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आज कुछ भी नहीं बचा। लगता है अब हमें भी सुबह सुबह ही आना पड़ेगा। तीनों ग्राहक निराश होकर वापस लौट गए। उन्हें जाते हुए देखकर मोहन का मन उदास हो गया। काश मेरे पास और इडली होती। कोई भी ग्राहक खाली हाथ वापस नहीं जाता। रोज इतने ग्राहक लौट जाते हैं। मैं सबको खिलाना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ज्यादा इडली बनाऊं या कोई और रास्ता निकालूं। मोहन गहरी सोच में डूबा हुआ अपना ठेला लेकर घर की ओर चल पड़ा। मोहन उदास मन से अपना ठेला लेकर घर की ओर जा रहा था। उसके चेहरे की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी सामने से उसका बचपन का दोस्त विक्रम आता हुआ दिखाई दिया। अरे मोहन, क्या बात है? आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन एक बात मन को परेशान कर रही है। क्या हुआ? मुझे भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पिछले कई दिनों से मेरी सारी इडलियां दोपहर तक बिक जाती हैं। उसके बाद भी बहुत से ग्राहक आते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। उन्हें लौटते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे, ये तो खुशी की बात है। इसका मतलब लोगों को तुम्हारा स्वाद बहुत पसंद आ रहा है। खुशी तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सभी ग्राहकों को कैसे संभालूं। विक्रम कुछ पल सोचने लगा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर मेरी बात मानो तो अब समय आ गया है कि तुम ठेले से आगे बढ़ो। मतलब? बाजार में एक छोटी सी दुकान कई दिनों से खाली पड़ी है। क्यों ना तुम उसे किराए पर ले लो? वहां ज्यादा इडली बना सकोगे, ज्यादा लोग बैठकर आराम से खाएंगे और किसी ग्राहक को लौटना भी नहीं पड़ेगा। मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन किराया, बाकी खर्चा? डरने से कुछ नहीं होगा दोस्त। जब ग्राहक खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं तो मेहनत का फल और भी मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा काम जरूर चलेगा। मोहन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। शायद सच में अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। बस हिम्मत रखो। मेहनत और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। अगले ही दिन मोहन ने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसने दुकान को साफ सुथरा सजाया, गर्मा गर्म इडलियां तैयार की और सीमा की स्वादिष्ट नारियल की चटनी भी रख दी। सुबह सबसे पहले उसका दोस्त विक्रम आया। वाह मोहन, दुकान तो बहुत बढ़िया लग रही है। मुझे पूरा भरोसा है एक दिन ये जगह ग्राहकों से भर जाएगी। बस भगवान की कृपा बनी रहे। कुछ देर बाद केवल 3-4 ग्राहक आए। उन्होंने इडली खाई, तारीफ की और चले गए। लेकिन दोपहर तक दुकान लगभग खाली ही रही। मोहन बार बार दुकान के बाहर देखता रहा, लेकिन कोई नया ग्राहक नहीं आया। आज तो ठेले पर इससे ज्यादा ग्राहक आ जाते थे। अगर रोज ऐसा ही रहा तो मैं दुकान का किराया कैसे चुका पाऊंगा? इतने में उसका पुराना ग्राहक राकेश दुकान पर पहुंचा। क्या बात है मोहन भैया, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? राकेश भाई, आज पहला दिन है और सिर्फ कुछ ही ग्राहक आए। मुझे डर लग रहा है कि अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत करो मोहन भैया,
आज पहला दिन है, इसलिए अभी ज्यादा लोगों को आपकी नई दुकान के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर ग्राहक ही नहीं आए तो? ऐसा नहीं होगा। जिसने भी आपकी इडली एक बार खाई है वह दोबारा जरूर आएगा। और जब लोगों को पता चलेगा कि आपने ठेले की जगह दुकान खोल ली है तो यही भीड़ लग जाएगी। राकेश बिल्कुल सही कह रहा है। धैर्य रखो। अच्छी चीज की पहचान बनने में थोड़ा समय लगता है। मोहन ने दोनों की बातें सुनी। उसके चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान लौट आई। तुम दोनों का धन्यवाद। अब मैं घबराऊंगा नहीं। पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूंगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी ये छोटी सी दुकान भी ग्राहकों से भर जाएगी। तीनों मुस्कुराए और नई उम्मीद के साथ आने वाले दिनों का इंतजार करने लगे। कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे पूरे बाजार और आसपास के गांवों में मोहन की नई दुकान की चर्चा फैल गई। लोगों को पता चल गया कि अब मोहन ठेले पर नहीं बल्कि अपनी छोटी सी दुकान में इडली बेचता है। सुबह होते ही कई ग्राहक दुकान पर आने लगे। अरे यही है मोहन भैया की नई दुकान। चलो आज यही नाश्ता करते हैं। आइए बैठिए। अभी गर्मा गर्म इडली और ताजा नारियल की चटनी लेकर आता हूँ। ग्राहकों ने जैसे ही पहला निवाला खाया उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। वाह, स्वाद तो पहले से भी ज्यादा बढ़िया है। कुछ ही महीनों में मोहन की इडली की दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। सुबह से ही दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। एक दिन दुकान का काम थोड़ा शांत हुआ तो मोहन ने अपने दोनों दोस्तों राकेश और विक्रम को बैठने के लिए कहा। राकेश भाई, विक्रम, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें तुम दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें याद है जब मैं ठेले पर इडली बेचता था और रोज ग्राहक वापस चले जाते थे, तब तुमने ही मुझे दुकान किराए पर लेने की सलाह दी थी। फिर मोहन ने राकेश की ओर देखा। और राकेश भाई, जब दुकान के पहले दिन बहुत कम ग्राहक आए थे तब मैं डर गया था। मुझे लगा था कि शायद मैं किराया भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उस दिन तुमने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा था कि धैर्य रखो, एक दिन यही दुकान ग्राहकों से भर जाएगी। क्योंकि हमें आपकी मेहनत और आपके स्वाद पर पूरा भरोसा था। अगर उस दिन तुम दोनों मेरा हौसला नहीं बढ़ाते तो शायद आज मेरी अपनी दुकान नहीं होती। मैं आज भी ठेले पर इडली बेच रहा होता। सच कहूं तो मैं तुम दोनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों का काम ही मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना होता है। और असली सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत, ईमानदारी और धैर्य कभी नहीं छोड़ता। तीनों जोर से हंसने लगे।